good afternoon class. Today we are going to start the next topic, family planning methods. So this is the last topic of the unit 7th. ठीक है. So आपका last है family planning methods. So जैसे कि मैंने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको बताया था कि बहुत बार यूज़ किया था कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए एंड मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए. तो हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं HIV एड्स को प्रिवेंट करने के लिए. सो what is the means of family planning methods? What is the definition? A way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitudes and responsible decisions by individual and couples in order to promote the health and welfare of family group and thus contribute effectively to the social development of a country. ठीक है. सो फैमिली प्लानिंग मेथड्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो कि किसी भी किसी भी चीज़ के बारे में वो वॉलंटरी तरीके से मतलब बाय सेल्फ खुद के द्वारा वो अपने थिंकिंग मतलब अपने सोचने के आधार पे अपने थिंकिंग के बेस पे कुछ अपने नॉलेज के बेस पे एटीट्यूड के बेस पे कुछ टाइप्स ऑफ थिंग्स को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए वो कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करती है. दिस इज़ दी फैमिली प्लानिंग मेथड्स. ठीक है. एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक ऐसा इंडिविजुअल पीपल और ग्रुप और पर्सन, ठीक है, जो कि एक वे ऑफ थिंकिंग जिससे कि वो थिंक करे रहने के लिए, मतलब खुद की मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोचे किसी दूसरे की वजह से नहीं, अपने खुद के बाय सेल्फ वॉलंटरली बेसिस पे अपने नॉलेज के आधार पे अपने एटीट्यूड के आधार पे खुद के जो डिसीजंस लेता है. एंड कपल्स जो इंडिविजुअल मतलब जो मैरिड कपल्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, जो खुद के नॉलेज के बेस पे एटीट्यूड के बेस पे, ठीक है, एक वॉलंटरली एक बेसिस पे एक डिसीजंस को अडॉप्ट करता है. वो डिसीजंस किसके रिगार्डिंग होता है? फैमिली वेलफेयर के बारे में या फिर वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप्स, ठीक है, जिससे कि हम अपने कंट्री का बहुत ही इफ़ेक्टिव अच्छे वे से सोशल डेवलपमेंट कर सकें. इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार. उसके बाद आपका जो नॉर्म्स आया था वो ऐसा आया था कि हम दो हमारे दो, ठीक है. फिर अभी क्या है? हम दो हमारे एक. तो जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है. फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है एंड सेकंड आपका इंडिया है, ठीक है. तो चाइना का भी रिकॉर्ड जो है वो हमारा इंडिया क्रॉस करने वाला है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है. इंडिया की अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो वो चाइना को भी क्रॉस करेगा, ठीक है. तो इसीलिए बहुत सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए. अपनी फैमिली को प्लान करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर दी मेथड्स, ठीक है. सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अगर हम एक चार्ट मैंने भेजा है, इसमें IUD है, इम्प्लांट्स है. इम्प्लांट्स मतलब कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की कुछ रॉड्स आती हैं, उनको फीमेल जो है अपने आर्म्स पे प्लांट करवाती है. IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, फीमेल स्टरलाइजेशन, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, इंजेक्टेबल कुछ ऑक्सीटोसिन मतलब तो वो कुछ मतलब जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनको मतलब इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है. LAM पिल्स, ठीक है. मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स, ठीक है, एंड विथड्रॉ मेथड एंड स्पर्मिसाइड्स, ठीक है, स्पर्म को किल करने के लिए. तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं, ठीक है. और जिस पर्सन को जो भी सूटेबल मेथड होता है वो यूज़ करता है, ठीक है. ये जो मेथड्स हैं इनका जो भी हम बात करें तो कुछ मेथड्स जो हैं वो मतलब बहुत ही चीप कॉस्ट में आते हैं, ठीक है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए,
ठीक है। तो पर्पस क्या है फैमिली प्लानिंग मेथड्स का? फैमिली प्लानिंग का पर्पस क्या है? रेजिंग अ चाइल्ड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, सोशल, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल प्लानिंग कैन हेल्प एश्योर दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है। चाइल्ड की रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग देखो, एक बच्चा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी रेज होती है, मतलब बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल बच्चे की बात करें तो उसके लिए टॉयज़, ठीक है, कपड़े, खिलौने, ठीक है, और उसका एजुकेशन, ठीक है, क्लॉथिंग, मतलब हर एक चीज़ जो है, एक अगर बच्चे को लेके तो हम उसके लिए एक अच्छा खासा बजट तैयार किया जाता है। अगर हम बहुत सारे मतलब बच्चे अगर हम अडॉप्ट करते हैं या फिर प्लान करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपना टाइम भी देखना है, सोशल, फाइनेंशियल एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है। इस तरीके से आपके मतलब हर एक एरिया पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, जिससे कि आप चाइल्ड की एंड मदर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। और HIV एड्स, मैंने पहले बताया था कि HIV एड्स को प्रमोट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। पहले तो मैंने बताया कि ये चीप कॉस्ट का होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, नेचुरल होता है, रिलायबल होता है, मतलब हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी ईजी टू एडमिनिस्टर एंड कन्वीनियंट, बहुत ही कन्वीनियंट होता है और ईजिली इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और कल्चरली फीजेबल एंड एक्सेप्टेबल, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और काफ़ी फीजेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्राइटेरियाज होते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। नेक्स्ट क्या है? मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो अभी हम डिस्कस करते हैं जो आपका मेन आपका टॉपिक है, ठीक है, मेथड्स। तो मेथड्स क्या हैं? हमारे बहुत सारे टाइप के मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? स्पेसिंग मेथड, ठीक है। स्पेसिंग में आपका आता है नेचुरल मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट आता है नेचुरल मेथड एंड सेकंड आता है बैरियर मेथड। दिस इज़ दी स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड के अंदर दो आता है, पहले आप ध्यान से देखना, ठीक है। स्पेसिंग मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं, ठीक है, नेचुरल एंड बैरियर, ठीक है। अब नेचुरल क्या होता है और बैरियर क्या होता है वो इन डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो एक नेचुरल आता है एंड एक बैरियर आता है। अब बैरियर के अंदर भी 5 टाइप्स के हैं: फिजिकल बैरियर मेथड्स, केमिकल बैरियर मेथड्स, IUD जो आपने ऊपर बताया था आपको, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोनल मेथड्स जो पिल्स आती हैं, एंड पोस्ट कंसेप्शनल्स मेथड्स, ठीक है, कंसेप्शन के बाद का जो होता है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके बैरियर मेथड्स में। फर्स्ट वन इज आता है फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन, हार्मोनल एंड पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स। एग्ज़ाम पर्पस के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज आता है आपका टर्मिनल मेथड। मतलब टर्मिनल मतलब क्या होता है? परमानेंटली हम क्या करते हैं? फर्टिलिटी को रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोसीजर्स, ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी जो होता है, ऐसे याद रखना, ट्यूब किस में होती है? फैलोपियन ट्यूब, ये होती है फीमेल में, ठीक है। तो जो ट्यूबेक्टमी होता है वो फीमेल के लिए प्रोसीजर होता है और जो वैसेक्टमी, वास्ट डिफेंस किस में होता है? मेल में होता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर वैसेक्टमी मेल के लिए है और ट्यूबेक्टमी फीमेल के लिए है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्पेसिंग मेथड्स एंड टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। स्पेसिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड। एंड बैरियर मेथड इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: physical barrier method, chemical barrier method, intrauterine devices, hormonal methods and post conceptional method. Terminal method is divided into 2 types, vasectomy and tubectomy. So ये तो शॉर्ट रिव्यू है आपका मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, पहला आपका आता है स्पेसिंग मेथड, ठीक है। तो स्पेसिंग मेथड के लिए मतलब कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी के बीच में स्पेस
ला सकते हैं, ठीक है। अपने फॉर एग्ज़ाम्पल हर बच्चे के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए बॉडी को रिकवर होने के लिए, एक बच्चे के लिए कंसंट्रेशन के लिए, टाइम के लिए, ठीक है, और फाइनेंशियल्स के वे से भी। तो स्पेसिंग मेथड जो है हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, ठीक है। सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज दे आर यूज्ड, ठीक है। अगर आप स्पेसिंग मेथड यूज़ करते हैं तो ये प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, प्रेगनेंसी की प्रिवेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड दीज मैथड्स कैन हेल्प इन टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज। इसकी मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि इसकी वजह से आप एक प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम दे सकते हैं और दूसरी प्रेगनेंसीज के बीच में स्पेस को फॉलो कर सकते हैं, और इसकी वजह से अनवांटेड चिल्ड्रन को भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज मैथड्स आर टेम्पररी मैथड्स। और जो ये मैथड्स होते हैं, देखो परमानेंट जो मेथड होते हैं वो होते हैं आपके टर्मिनल मेथड्स, ठीक है। टर्मिनल को हम परमानेंटली मेथड बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाले सारे मेथड्स हैं, ठीक है, वो सारे हैं आपके टेम्पररी मेथड्स, ठीक है। सो टेम्पररी मेथड में पहला आता है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल वे से कैसे हम फैमिली प्लानिंग मेथड्स एज अ फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहला क्या है नेचुरल मेथड में, नेचुरल मेथड देखो नेचुरल इट मीन्स कि देर इज़ अ नो एनी आर्टिफिशियल डिवाइस, ठीक है, देर इज़ अ नो एनी यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइस। यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज़ नहीं किया गया है, बिकॉज आप नाम से ही देख रहे हैं कि नेचुरल मेथड है, ठीक है। नेचुरल मेथड्स डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनी ऑफ मैन मेड डिवाइस। यहाँ पे कोई भी मैन मेड डिवाइस यूज़ नहीं की गई है। दीज मैथड्स आर यूज़फुल फॉर टाइमिंग। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज, एंड प्रेगनेंसीज के बीच में स्पेसिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। अब स्पेसिंग मेथड के अंदर आता है पहला कोइटस इंटरप्शस और विड्रॉल मेथड, ठीक है। विथड्रॉ मीन्स नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, ठीक है। सो कोइटस इंटरप्शस एंड विथड्रॉ मेथड, यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सो यहाँ पे जब भी मेंस में इजैकुलेशन के पहले हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम वजाना के बाहर करते हैं। इट मीन्स कि जो पेनिस होता है उसको हम बाहर करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, स्पर्म एंड ओवम मिल नहीं पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सो इन दिस मैथड द पेनिस इज़ विथड्रॉन फ्रॉम द वजाना बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के पहले हम पेनिस को वजाना के बाहर करते हैं, एंड इन दिस वे सीमेन इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द यूट्राइन कैविटी एंड प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। सिंस द पेनिस इज विथड्रॉन एंड इजैकुलेशन टेक प्लेस आउटसाइड द वजाना, दिस मेथड इज़ कॉल्ड कोइटस इंटरप्शस। और जब हम वजाना से पेनिस को आउट कर देते हैं तो जब इजैकुलेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म ओवम का मतलब मिल नहीं पाते हैं, तो उसी मेथड को हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्शस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज विथड्रॉल मेथड्स। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द मेरिट्स, देयर इज़ अ नो एनी कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है आपका। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी अदर डिवाइस, मैंने बताया नेचुरल है तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई डिवाइस का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, विथ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इट कैन बी फेयरली इफेक्टिव। अगर सेल्फ कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, तो आप ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल मेथड है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना ये बहुत ज़्यादा ग्रेट डील होती है, ठीक है, बहुत बड़ी डील होती है। नेक्स्ट 10 फेलियर रेट इज़ वेरी हाई, और इसका फेलियर रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। स्लाइटेस्ट डिले इन विड्रॉल कैन लीड टू प्रेगनेंसी, अगर थोड़ा सा भी डिले कर दिया तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है,
सो दीज आर दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट क्या है, सेफ पीरियड मेथड्स। सो सेफ पीरियड मेथड जो होता है ये होता है वुमेन के लिए। सेफ एंड पीरियड, पीरियड इज मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। सो सेफ पीरियड मतलब मेथड क्या होता है कि बेस्ड अपॉन द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये डिपेंड करता है ओवल्यूशन पे एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ पीरियड, जिसकी वजह से आप सेफ पीरियड में रह सकते हैं। व्हेन कोइटस कैन बी डन एंड अनसेफ पीरियड, ठीक है, जहाँ पे कोइटस प्रोसेस जो होती है वो मतलब डन हो सकती है। और अनसेफ पीरियड, अगर अनसेफ पीरियड है, ठीक है, तो व्हेन कोइटस कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, वहाँ पे इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए अगर अनसेफ पीरियड है। अब व्हाट इज़ द सेफ पीरियड एंड व्हाट इज़ द अनसेफ पीरियड। सो सेफ पीरियड मतलब आपका ओवल्यूशन से लेकर के एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ओवल्यूशन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है। अभी मतलब ओवल्यूशन क्या होता है वो आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, ना ही डिटेल में डिस्कस करूँगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही अपने आप मैनेज करिए, ठीक है। तो ये आपका जो पीरियड होता है वो सेफ पीरियड होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ जो गर्ल्स होती हैं वो मतलब कुछ वुमेंस, ठीक है, अपना जो गर्ल्स ऑब्लिक वुमेन, ठीक है, अपना जो मतलब पीरियड स्टेट होती है वो मतलब भूल जाती हैं या फिर मतलब, तो उसकी वजह से मे बी चांसेस होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट अगर उनको एग्जैक्टली पीरियड डेट पता रहती है तो इट इज़ दी सेफ पीरियड, ठीक है। तो इस अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सबको पता है कि जब भी मेंसेस आता है तो मेंसेस के पहले जो आपकी ओवरी होती है वो ओपन हो जाती है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो उस टाइम पे आपको अगर पीरियड स्टेट पता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कोइटस या फिर इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। आफ्टर दैट आप इसको कंटिन्यूएशन में ला सकते हैं, ठीक है। सो इसके भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। डू नॉट रिक्वायर एनी मैन मेड डिवाइस, इसके लिए कोई